दुश्मन बना हित और हित बना दुश्मन। जो चंदा भौजी मालती चौहान के साथ जब इस तरह से घटना हुई थी, मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर गई थी, तो विष्णु राज चौहान के तरफ से लड़ा था। इतनी ऊंची ऊंची आवाज में गाली गलौज कर कर के उसके तरफ से ही रही थी। वो चंदा भौजी विष्णु राज चौहान की शादी में क्यों नहीं दिखी? जो लोग इनके दुश्मन थे वो इस शादी में दिखे, और जो इनके अपने थे, इनके लिए लड़ रहे थे, वो शादी में क्यों नहीं दिखे? तो आज इसी मुद्दे पे हम लोग करेंगे डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हम लोग ना किसी के सपोर्ट में हैं और ना ही किसी के अगेंस्ट में। जो देखेंगे उस पर बातें हम लोग जरूर करेंगे। विष्णु राज चौहान की शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई विष्णु राज चौहान की, और उसमें झमेला ना हो, उसमें लड़ाई ना हो। भाई ये हो नहीं सकता। गोरखपुर में भाई ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए शादी हो जाए हैं। एक चीज और हम बोलेंगे, विष्णु राज चौहान की भी दूसरी शादी और काजल की भी दूसरी ही शादी है, जो कि काजल शादीशुदा ही है ना। हम लोग को बहुत पहले से ही पता था, लेकिन हम हर वक्त बोले भी हैं कि काजल की शादी हो चुकी है, एक पति को छोड़ करके ये आई है, अपने मन मर्जी से आई है विष्णु राज चौहान के पास। और इनका सच में पहले से ही अफेयर भी था, क्योंकि मालती चौहान के साथ एक शॉर्ट्स में हम लोगों को देखी गई है। एक बात बोलूं, ये चंदा भौजी को नहीं बुलाया गया। आखिरकार क्यों नहीं बुलाया? जो कि विष्णु राज चौहान के सपोर्ट में वो रहा करती थी। जब मालती चौहान के साथ इस तरीके से हुआ तो यही चंदा भौजी खड़ा हुई थी, विष्णु राज चौहान की तरफ से ये लड़ी थी और बहुत कुछ। और यहाँ पर और अमरनाथ और ये राधा राज, ये लोग थे विपक्ष पार्टी, और ये राधा राज लड़ी थी भाई मालती चौहान के घर वालों के साइड से ही थी। पर आज सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है। जो इनके फेवर में थे, जो इनके साथ हमेशा हर गंदगी में साथ दिए, तो वो इस शादी में नहीं देखने को मिले, और जो लोग नहीं थे वो इस शादी में देखने को मिले। शादी में बवाल भी हुआ, शादी में लड़ाई झगड़ा भी भरपूर हुआ। जो कि चंदा भौजी का वीडियो आता, वो कहती हैं कि भाई हमारे दुश्मन को बुलाया गया उस शादी में, जो कि ये राधा राज कुछ दिन पहले अमरनाथ और प्रिया और रूप तारा और सबके साथ गई थी। कहाँ? तो अमरनाथ यात्रा पे गई थी, और फिर बद्रीनाथ भी गई थी, हर जगह घूमी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बॉन्ड था अमरनाथ के साथ इनका। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर राधा राज को बुलाया नहीं गया था, है ना। इस शादी में विष्णु राज चौहान ने बुलाया नहीं था। वो जबरदस्ती अपना इनविटेशन कार्ड कहने के लिए ये अमरनाथ को भाई पॉलिश लगाई थी कि हमें भी कहो शादी में आने के लिए, निमंत्रण कार्ड हमारे पास भी आना चाहिए। इस कारण ये अमरनाथ के कारण ही ये आई है, ये राधा अमरनाथ ना, अमरनाथ के कारण ही राधा राज आई है, क्योंकि पॉलिश लगाई थी। और अमरनाथ से और महादेव का भी 36 का आंकड़ा था, जो कि जब विष्णु राज चौहान जेल में थे तो ये महादेव अमरनाथ को अपने घर कुछ, मतलब कि जब विष्णु राज चौहान छूटे थे तो ऐलान किए थे कि जितने भी लोग हो दूर रहना, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में तुम लोग हमारे साथ नहीं थे। आज वही लोग इनके साथ देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे। और जो बुरे वक्त में साथ थे उनको ये लोग बुलाए तक नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई एक मैसेज पर हम नहीं जाते। जब तक आप 5-10 मिनट फोन करके मेरे से बात नहीं करोगे ना, तब तक हम किसी के घर, किसी के दरवाजे पर भाई थूकने तक नहीं जाते हैं। ये चंदा भौजी का स्टेटमेंट है। भाई चंदा भौजी बहुत खफा है विष्णु राज चौहान से। क्यों है? क्योंकि विष्णु राज चौहान की शादी में प्रेस रिपोर्टर आए हुए थे। वही प्रेस रिपोर्टर जो कि चंदा भौजी के मतलब कि आए थे, ये बयान लेने के लिए आए थे, और चंदा भौजी के तरफ से वो बोल रहे थे। भाई जब ये राधा राज और चंदा भौजी का जो मैटर हुआ था ना, तो उसमें वो प्रेस रिपोर्टर चंदा भौजी की तरफ से बोला था, और वो प्रेस रिपोर्टर भाई यहाँ विष्णु राज चौहान के
शादी में आया हुआ था, उसी को देख करके ये राधा राज बौखलाई और लड़ाई झगड़ा भी करने लगी। यही चीज़ों को देख करके चंदा भौजी भी वीडियो लेकर के आती है कि तू कौन होती है उस प्रेस रिपोर्टर को भाई मारने वाली और लड़ाई झगड़ा करने वाली, क्योंकि वो मेरे तरफ से बोल रहा था इसीलिए तू इतना बौखलाई हुई थी। भाई तू कहीं की नहीं है। भाई इस तरीके से गाली गलौज भी करते हुए चंदा भौजी गाली गलौज नहीं मैंने अपने शब्दों से ही वो बोलते हुए नजर आती कि इसको रहा नहीं गया, क्योंकि वो प्रेस रिपोर्टर मेरे साइड से बोल रहा था, इसीलिए ये छोड़ी नहीं, उसको लड़ने लगी। और यहाँ पर लड़ाई रोकने के लिए ये अमरनाथ आए हुए थे। भाई ये चंदा भौजी यहाँ तक बहुत कुछ एलिगेशन लगा रही थी ये राधा राज पे, जो कि भाई क्या ही बोला जाए, जो कि बहुत गंदी औरत की भी ये इन्होंने टैग लगा दिया राधा राज को कि ये गंदी औरत है। और राधा राज वहाँ पर शादी अटेंड करने नहीं गई थी, वो नाचने गई थी, दूसरे मर्दों के साथ लटकने गई थी, जो कि उस शादी में ये ज़्यादा अधिकतर अमरनाथ के साथ पाई जा रही थी। अमरनाथ के साथ पकड़ पकड़ के ये डांस भी कर रही थी। वही अमरनाथ जो कि भाई ये अपनी बीबी के साथ प्रिया के साथ एक बार भी डांस करते हुए नजर नहीं आए। और भाई ये राधा राज के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ये चिपके जा रहे थे, जो कि भाई गंदे गंदे गाने पे ये डांस करे जा रहे थे और मज़े भी ले रहे थे, कुछ ज़्यादा मज़े ले रहे थे ये राधा राज के साथ। दोस्तों भाई ये देख करके ना सारे लोग को होश उड़ी कि भाई ये अमरनाथ भाई इतने अच्छे इंसान जो कि अपनी बीबी को हमेशा ऊपर ही रखते हैं, आज ये इसके पीछे क्यों लगे पड़े हैं राधा राज के पीछे। क्योंकि दोस्तों भाई ये जो राधा राज है ना भाई दूसरे के मर्द को नचाने में बहुत अव्वल है ना, क्योंकि इनका यही पेशा है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ तो कभी उसके साथ, क्योंकि इसी चीज़ों के लेकर के ये ज़्यादा गिरी हुई है ना। तो यहाँ पर भाई कमेंट भी इसी तरीके के आया हुआ था कि ये अमरनाथ के साथ राधा राज को भाई छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी को पटा सकती है। हाल ही में अभी जो था जो निकली थी भाई कौन थी किस तरीके से प्रियंका के पति को ये छीने जा रही थी, जो कि भाई किस तरीके से लग रहा था है ना। प्रियंका अगर सही समय पे अगर नहीं आवाज स्टैंड लेती तो आज वो प्रियंका के पति भाई प्रियंका के साथ नहीं पाए जाते, किसी और के बाहों में पाए जाते। तो यहाँ पर ये राधा राज का ये पेशा बना या क्या बना, यहाँ पर अमरनाथ भाई को थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, थोड़ा सा अपनी बीबी के साथ ही डांस उन्स करते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये डांस राधा राज के साथ किए जा रहे थे। भाई यहाँ पर राधा राज भी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ चल रही थी, जो कि ये क्या है जो कि चंदा भौजी के जो प्रेस रिपोर्टर थे ना भाई वहाँ पर आए हुए थे। और ये जो किंडर समाज के साथ जो रहती हैं ये राधा राज भाई उन लोगों के साथ ले करके ये गई थी मार पिटाई करने के लिए। भाई जिस तरीके से हुआ प्रेस रिपोर्टर के साथ कि किंडर परिवार के साथ जाएंगे तो उनको तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं और हम अपना काम भी कर लेंगे और अपना भड़ास भी निकाल लेंगे। तो ये भड़ास निकालने के लिए ही गई थी। भाई यहाँ पर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर ये सवाल उठता है कि चंदा भौजी के साथ इस तरीके से बनाव था ये विष्णुराज चौहान का, तो फिर चंदा भौजी को क्यों नहीं बुलाया, जो कि 7 तारीख को फोन भी की थी ये चंदा भौजी ने फोन किया था, तो भी ये विष्णुराज चौहान नहीं बुलाए और ये कहे कि नहीं हम आ जाएंगे और अपनी शादी का इनविटेशन भी पर अमरनाथ के दबाव से भाई इनको बुलाया जाता है। हाँ। यहाँ पर साफ ये लग रहा है ना कि ये अमरनाथ के कहने में सॉरी गाइस इतना नाम है ना इतना कुछ है ना राधा राज मतलब अमरनाथ के कहने पर राधा राज को बुलाया जाता है विष्णुराज चौहान की शादी में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों का नाम अजीब अजीब ढंग का है, चंदा भौजी, राधा राज, पता नहीं क्या क्या, तो रिएक्शन चैनल वालों को नाम थोड़ा ये हो जाता है
क्योंकि दूसरे को करना पड़ता है। गाइस आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर हाँ, लीजिएगा। यहाँ पर ये जो चंदा भौजी है ना भाई, उनको नहीं बुलाया गया, विष्णुराज चौहान नहीं बुलाए यहाँ। क्योंकि गलत समय में इनका ये सपोर्ट की थी। गलत समय में चंदा भौजी भरपूर सहयोग दी थी विष्णुराज चौहान का। इसीलिए चंदा भौजी थोड़ा ज्यादा बौखलाई हुई है कि हमारे दुश्मन को ये बुला लिया, जो कि भाई हमसे किस तरीके से इसका 36 का आंकड़ा चल रहा था, जो कि मालती चौहान के फैमिली के तरफ से उस समय थी। ये राधा राज आज ये अच्छी हो गई है और ये मतलब कि अमरनाथ के कहने पर इनको इस शादी में इनवाइट किया गया। किस तरह से मार पिटाई कचमा कचाई सब किया गया, सब कुछ होता है विष्णुराज चौहान की शादी में। देखा जाए तो विष्णुराज चौहान की भी दूसरी शादी और काजल की भी दूसरी ही शादी। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कुंवारी लड़की का शादी, भाई क्या सोची माँ, तो माँ क्या सोचेगी, इसकी शादी पहले ही हो चुकी है। एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें इनकी मम्मी पापा ने इंटरव्यू दिया था कि हमारी बेटी जो भी कमाती थी ना वो आदमी उसको खर्च कर देता था। ये लोग खुलकर बोले हैं उस इंटरव्यू में। तो आप लोग जान जाओ कि काजल की दूसरी शादी है और ये शादी प्लानिंग की तहत की हुई शादी है, क्योंकि मालती चौहान के साथ काजल का एक रील भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो उसी समय से जो काजल बोलती है कि इंस्टा पे हमारी मुलाकात हुई, बातें हुई, तब हम आए 1.5 लाख में साइन करके, इन लोगों की बातें पहले से ही होती थी और इन लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। यहाँ पर भाई, यहाँ पर राधा राज को बुलाया गया क्योंकि राधा राज कभी इस मर्द के साथ तो कभी उस मर्द के साथ, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वैसे देखने को मिलता है। वैसे लोगों को बुला दिया गया शादी में। लेकिन चंदा भौजी जो कि एक मर्द के साथ रहती हैं और एक ही मर्द के साथ जीवन अपना बिताती हैं, तो उनको नहीं बुलाया गया। यहाँ पर चूल इसी चीज़ों को मचा हुआ है कि चंदा भौजी की जो प्रेस रिपोर्टर जो आए थे, चंदा भौजी का साइड लिए थे, उसको ना मार पिटाई किया गया। राधा राज मिल करके किंडल समाज के साथ मिल करके मार पिटाई किया। बस बात यहीं तक है, इसीलिए चंदा भौजी थोड़ा ज़्यादा बौखलाई हुई है। बौखलाना भी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन वाली घंटी के साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।